नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि के प्रथम भेद, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, के बारे में जानेंगे। आज हम संधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि संधि क्या होती है और संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा है 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हिम जमा आल्य बराबर है हिमालय, अत्र जमा अस्ति बराबर है अत्रास्ति, भव्य जमा आकृति बराबर है भव्याकृति, कदा जमा अपि बराबर है कदापि। 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वर अर्थात ये जो जमा है, जमा से पहले भी स्वर होना चाहिए और जमा के बाद भी स्वर हो, तो उनको मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसको जो है हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, हिम जमा आल्य, हिम के अंत में म है और म जो बनता है म हलंत जमा अ बराबर है म, और आल्य के पूर्व में जो है आ है, तो ये आ और हिम का म के अंत में जो अ है, अ और आ में जो है दीर्घ हो जाता है या बड़ा हो जाता है, ये जो है बड़ा आ हो जाता है, तो हिमालय हो गया। उसी प्रकार अत्र जमा अस्ति, अत्रास्ति हो गया। भव्य जमा आकृति, भव्याकृति हो गया। इसके बारे में हम नीचे जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ये स्वर संधि के उदाहरण हैं: कल्प जमा अंत बराबर है कल्पांत, वार्ता जमा अलापः वार्तालापः, गिरि जमा इंद्रा गिरीन्द्रा। ये स्वर संधि का जो हमने ऊपर उदाहरण बताया और परिभाषा बताई। अब स्वर संधि के प्रकार के बारे में जानते हैं। स्वर संधि के प्रकार हैं, संस्कृत व्याकरण में जो है 8 प्रकार की संधियों के बारे में बताया गया है। स्वर संधि के 8 भेद बताए गए हैं। हालांकि हिंदी व्याकरण में जो है 5 प्रकार के ही भेद हैं, जो दीर्घ है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये जो हिंदी में है, और संस्कृत में जो है 8 प्रकार की हैं, जिसे हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रतिभाव संधि। अब जो है हम सबसे पहले आज दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि का सूत्र अका सवर्णे दीर्घा होता है। ठीक है, हम ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे। यह संधि स्वर संधि के भागों में से एक है। संस्कृत में स्वर संधियां 8 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रतिभाव संधि। ठीक है जी। अब दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं। इन नियमों को हमने जो है गौर से पढ़ना है। ये नियम है, यहाँ से ये ऊपर विस्तार से दिया हुआ है, हम नीचे पढ़ेंगे आराम से। नियम 1 है, ये क्या कहता है कि जमा से पहले छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और जमा के बाद भी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो वो जो है बड़ा आ हो जाता है। ठीक है जी। अ जमा अ बराबर आ हो जाता है, या आ जमा आ हो, वो भी बड़ा हो जाता है। जैसे धर्म जमा अर्थ, तो जमा से पहले धर्म के म के अंत में अ है और अर्थ के पूर्व में अ है, तो अ जो है ये जमा हो गया और आ हो गया, तो हो गया धर्मार्थ। ठीक है, बड़े आ की मात्रा में परिवर्तित हो गया ये। उसी प्रकार हिम जमा आल्य है, अ जमा आ हो गया, हिम के म के अंत में अ है। मैंने पहले भी बताया कि म जो बनता है हलंत म जमा अ बराबर है म। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से जो है बनते हैं, तो यहाँ जो है व्यंजन है म, और म के अंत में जो है अ है, और जमा के बाद भी आलय के पूर्व में आलय है, आ है, तो ये हो गया हिमालय। पुस्तक जमा आलय, उसी प्रकार पुस्तक के अंत में क के अंत में अ है और आलय के पूर्व में आ है, तो ये हो गया पुस्तकालय। उसी प्रकार विद्या जमा अर्थी, तो विद्या के अंत में आ है और जमा के बाद अ है, तो हो गया विद्यार्थी। उसी प्रकार विद्या जमा आल्य, विद्या के अंत में आ है और जमा के बाद भी आ है,
तो हो गया विद्यालय। उसी प्रकार कोई भी संधि हो, कोई भी वर्ण हो, और आपने ये देखना है कि जमा से पहले अ है और जमा के बाद अ है तो वो आ हो जाता है। अगर आ हुआ और उसके बाद अ हुआ तब भी आ हो जाता है। यहाँ नियम बताया है कि अ हो या आ हो, जमा से पहले अ हो या आ हो और जमा के बाद अ हो या आ हो तो वो आ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अर्थात दीर्घ हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है दूसरा नियम क्या कहता है, ई और ई की संधि। ठीक है जी। ये कहता है कि जमा से पहले छोटी ई हो या बड़ी ई हो, जमा के बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ठीक है जी, तो हो जाता है वो बड़ी ई हो जाएगी। पहले छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ठीक है जी, उसके बाद बड़ी ई हो या छोटी ई हो जा तो वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रवि जमा इंद्र तो बराबर है रविंद्रा, मुनि जमा इंद्र तो मुनीन्द्र, गिरी जमा ईश तो गिरीश, मुनि जमा ईश तो मुनीश, मही जमा इंद्र महेंद्र। क्योंकि इनके अंत में छोटी ई है, कहीं बड़ी ई है और जमा के बाद भी ई है तो ये दोनों ई जो है बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। उसी प्रकार नारी जमा इंदु है तो नारिंदु, नदी जमा ईश है तो नदीश, नदी मही जमा ईश है तो महीश। ठीक है जी। महेश मत कर देना क्योंकि यहाँ जो है मही के अंत में बड़ी ई है और जमा के बाद भी बड़ी ई है तो ये छोटी ई बड़ी ई और बड़ी ई जो है बड़ी ई में ही परिवर्तित होगा। अगला नियम है ऊ और ऊ की संधि। ठीक है जी। अब यहाँ ये कहता है कि जमा से पहले जो है ये जमा है, ये जमा से पहले छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है तो वो बड़े ऊ में ही परिवर्तित हो जाएगा। भानु जमा उदय है तो भानु में बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी तो भानुदया हो जाएगा। विधु जमा उदय है तो जमा से पहले छोटा ऊ है और जमा के बाद भी छोटा ऊ है तो ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। लघु जमा उर्मी है तो लघु में भी छोटा ऊ है और उर्मी में भी छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, जो भी ऊ हो, पर ये ख्याल रखना है कि जमा से पहले भी ऊ हो और जमा के बाद भी ऊ हो तो वो बड़े ऊ में ही हो जाएगा तो ये लघु उर्मी हो गया। सिंधु जमा उर्मी है तो जमा से पहले भी छोटी ऊ की मात्रा है और जमा के बाद भी बड़े ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ है तो ये भी बड़ा ऊ हो गया तो सिंधुर्मी हो गया। उसी प्रकार बधु जमा उत्सव है तो बधु उत्सव हो गया। बधु जमा उल्लेख है तो बधुलेख हो गया। भू जमा ऊर्ध्व है तो भूर्ध्वा हो गया। वधु जमा ऊर्जा है तो वधूर्जा हो गया। कोई भी हो, जमा से पहले आपने अक्षर को देख के डरना नहीं है, आपने ये देखना है, नियम के ऊपर चलना है कि जमा से पहले क्या है। अगर अ और अ की संधि है तो उसको बड़े आ में परिवर्तित करना है। छोटी ई और बड़ी ई की संधि है तो उसको बड़ी ई में कर देना है। और ऊ है और ऊ की है तो वो बड़े ऊ में करना है। उसी प्रकार री, अब री जो है ये छोटी री है और ये बड़ी री है। ठीक है जी। ये हिंदी में नहीं मिलेगी आपको, संस्कृत में होती है। तो री जमा री हो गया, ये बड़ी री हो जाती है। उसी का पितृ जमा ऋणम तो पितृणम, ये नीचे यहाँ मात्रा छुप गई है तो पितृणम। ठीक है जी। मातृ जमा ऋणम हो गया तो मातृणम। ये हो गई हमारी री की संधि। आज हम